अब आप ये देखोगे कि tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि साइन 2 थीटा जब हम tan की टर्म में लिखते हैं ना, ये होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, बस इतने ही का डिफरेंस है। अगर गलत होगा तो रिजल्ट पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब अगर हमें tan थीटा यानी हाफ एंगल फार्मूला लिखना होगा, क्या चीज़, हाफ एंगल फार्मूला अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसे भी हाफ एंगल फॉर्म में लिखा जा सकता है, साइन थीटा इज इक्वल 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर वैसे ही cos 2 थीटा की बात करेंगे तो cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस, यहाँ पे अगर हाफ एंगल फार्मूला लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी रिज़ल्ट tan के फॉर्म में जाएगा, ये रिज़ल्ट साइन थीटा, और वो जो रिज़ल्ट लिखा हुआ है वो किसके फॉर्म में जाएगा, कॉस थीटा के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, इसको लिखते चलिएगा आप लोग। ये बताइए tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद है, क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस, ठीक है, साइन 3 थीटा क्या होता है बताइए, 3 साइन थीटा माइनस, और वैसे ही cos 3 थीटा क्या होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सॉल्व करना है। ये बताइए अगर आप यहाँ पे बाहर देखिए क्या है रिजल्ट, tan के फॉर्म में है ना, यहाँ पे साइन है और ये क्या है, कॉस है, लेकिन साइन वाला रिजल्ट भी अगर tan के फॉर्म में होगा और कॉस वाला रिजल्ट भी किसके फॉर्म में अगर होगा, tan के फॉर्म में होगा, तो हम लोग आगे इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो ये क्वेश्चन लिखने के पीछे यहाँ रीज़न क्या है, ये बात आपको समझ में आएगा कि अगर हम यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा रख देते हैं, x की जगह पे क्या रखेंगे, tan थीटा अगर रखेंगे तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा। यहाँ पे y की जगह पे अगर हम tan फाई रख देंगे तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये किसके फॉर्म में हो जाएगा, cos 2 थीटा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक रिजल्ट और है उसको जानना पड़ेगा, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ज्यूम करेंगे हम लोग, x इज इक्वल क्या रखेंगे, tan a, एंड y इज इक्वल क्या रखेंगे, tan b। एंगल इसलिए tan 1/2 है। यहाँ पे इसे लिखेंगे साइन इनवर्स 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये फॉर्मूला इसका है ना सामने, साइन 2 थीटा,
यानी ये क्या लिखेंगे, tan 2a, इसे लिख सकते हैं tan 1/2 साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होगा किसका होगा, साइन 2a ना, साइन 2a प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, कॉस इनवर्स, क्या लिखेंगे इसे, कॉस 2a, ठीक। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन 2a क्या होगा, 2a प्लस क्या लिखेंगे, 2b होगा। अब यहाँ पे 2 क्या हो गया, दोनों कॉमन हो गए, कैंसिल हुआ, tan क्या लिखा हुआ है, a प्लस b। अच्छा, आपने a किसको सपोज किया, यहाँ पे देखो, tan इनवर्स x इज इक्वल क्या लिखेंगे, a, tan इनवर्स y इज इक्वल क्या होगा, b होगा। यानी यहाँ पे जो a है उसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, और जो b है उसे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y होगा। अब आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, ये रिजल्ट कितना होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यानी ये रिजल्ट कितना आएगा आंसर आपका, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, लिख लीजिए इसको, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये है, इसे प्रूफ करना है, ये रिजल्ट इतना होगा या फिर इसको इतना होगा, ठीक है, बट एज ए फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना होगा। और एक क्वेश्चन और है, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x ही होगा केवल, देखो अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया ना, साइन 3 थीटा और क्या है सामने, cos 3 थीटा। आप यहाँ पे देखो ये 3 साइन इनवर्स x है ना, तो यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x है, यानी यहाँ पे जो इसका RHS है ना, अगर हम इस RHS में x को रिप्लेस करेंगे साइन थीटा से, इसे रिप्लेस करेंगे, लेट x इज इक्वल क्या, साइन थीटा। अगर आप साइन थीटा से रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे है ना ये। अब ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा, साइन 3 थीटा के इक्वल होगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब आप बताइए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल क्या होगा, तो यहाँ पे 3 थीटा होगा। अच्छा, हमने थीटा एज्यूम किया है ना, थीटा किसको एज्यूम किया हमने, एक्स को, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, इस रिजल्ट को, थीटा इज इक्वल क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, एक्स। अब आप यहाँ पे रख दीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स, क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो ऑनलाइन मेरा वीडियो देखेंगे ये उनके लिए भी है, वो अपने घर पे बना लेंगे, ठीक। देखो मेरे क्लास में ना ऐसी इमोशनल बातें नहीं करने का, जिसको लग रहा है क्लास नहीं करना चाहिए वो बैग उठाए और चुपचाप चला जाए, है ना। और मेरे सामने वो गिड़गिड़ाने वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके लिए मेरे पास कोई सिंपथी नहीं है, हाँ। इतनी स्वतंत्रता देने के बाद भी अगर अत्याचार अगर समझ में आ रहे हैं तो फिर वही सही, क्या कर सकते हैं।
अब एक लोग बोलेंगे तो सबका मूड अब उस हिसाब से चेंज हो जाएगा कि नहीं अब नहीं पढ़ेंगे, इसलिए बेहतर है ना। हाँ, आप लोग नीचे जाइएगा तो समोसा खाइएगा, चाहे समोसे के घर वाले के साथ रह जाइएगा, वो आपका मर्जी है। चलिए, देखो एक tan 3 थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन बना लेते हैं। sin 3 थीटा हो गया cos 3 थीटा, अभी tan 3 थीटा वाला रिजल्ट ये है, इससे रिलेट करके एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे आप क्या एज्यूम करोगे, x किसको एज्यूम करोगे बताओ, a tan थीटा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अच्छा ये चीज़ कैसे समझ में आएगा, अगर आप यहाँ फॉर्मूला देखो ना तो यहाँ कोई a का टर्म नहीं है ना, लेकिन यहाँ है a का टर्म, इसका मतलब हमें जो सपोज करना होगा उसे भी किसके टर्म में सपोज करना होगा, a के, क्योंकि a वैल्यू नहीं होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ना। अब आप लिख सकते हो इसको tan इनवर्स 3a² x, यानी क्या लिखेंगे a tan थीटा माइनस, अब आप यहाँ पे एक्स क्यूब करोगे तो क्या लिखेंगे a क्यूब tan क्यूब थीटा 3a एक्स स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे a²। आप ध्यान से देखो यहाँ a² इंटू ए, ये क्या हुआ a क्यूब, ये भी क्या है a क्यूब, a² इंटू ए क्यूब, और यहाँ पे भी a क्यूब कॉमन होके क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब क्या बचा यहाँ पे रिजल्ट, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बताइए रिजल्ट किसका है ये रिजल्ट किसका है, tan 3 थीटा ना, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, और यहाँ पे आएगा वैल्यू कितना 3 थीटा। अच्छा यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते समय जो एज्यूम किया उस पर ध्यान दीजिएगा, x बाई ए इज इक्वल क्या लिखेंगे tan थीटा, यानी थीटा इज इक्वल क्या होगा tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई ए। अब आप यहाँ पे लिखोगे 3 tan इनवर्स x बाई ए, ये होगा, इसको लिख लीजिए। प्रूव दैट tan इनवर्स x इज इक्वल, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो आप, ये प्रूफ करना है ना, प्रूव दैट, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इसे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रिजल्ट है, ये मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जो cos थीटा है, cos 2 थीटा वो किसके इक्वल होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है ना। अगर आप ये वाला रिजल्ट है यहाँ पे अगर आप इसको देख रहे हो इस तरीके से, तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, cos 2 थीटा के फॉर्म में आ जाएगा ना। तो cos 2 थीटा जब आएगा तो cos इनवर्स cos x क्या हो जाएगा x, और हमने क्या एज्यूम किया था x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा ना, तो फिर वहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो रूट के फॉर्म में ऐसे करके आ जाएगा, है समझ में। अब आपको देखो मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ।
देखो यहाँ पे लेट x इज इक्वल tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब आप यहाँ RHS में वैल्यू रखिए, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाफ कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, यानी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 थीटा, क्या होगा थीटा। अब आप ये बताइए, अगर आपको थीटा फाइंड आउट करना है तो रूट एक्स इज इक्वल क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो फिर थीटा इज इक्वल क्या होगा, tan इनवर्स। अब आप यहाँ रख दीजिए tan इनवर्स रूट एक्स, यही लाना था ना, तो लिख लीजिए इसको।